अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ और ये अपडेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जी नंबर वन, इस अपडेट की अभी तक इंटरनेट प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। और दूसरा, ये अपडेट जो है इससे हम लोग जो बाहर से जर्मनी में आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, तो इसलिए भी जी ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस अपडेट पे जाने से पहले जी मैं आपको एक रफ सा प्रोसेस बताता हूँ कि जब भी आप जर्मनी में आते हैं और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती या जर्मनी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो एक टर्म जर्मनी में यूज़ होती है और एक टर्म एग्जिस्ट करती है जर्मनी में जिसका नाम है जी इंटीग्रेशन कोर्स। तो इंटीग्रेशन कोर्स क्या होता है जी? इंटीग्रेशन कोर्स लैंग्वेज एज इन जर्मन लैंग्वेज और जर्मन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक कम्बिनेशन होता है, एक कोर्स होता है। आप फुल टाइम इसको एक इंस्टीट्यूट में जाके इनरोल करते हैं और इसको आप करते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, अप टू B1 लेवल आप वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इसके अंदर तकरीबन 600 से 1000 यूनिट्स ऑफ आवर्स होते हैं, वो आप कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, जो DTZ एग्ज़ाम होता है वो आप पास करते हैं। तो वो एग्ज़ाम पास करने पे आपको एक जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल मिलता है। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन कोर्स में जो लैंग्वेज लेवल कवर होता है वो अप टू B1 होता है। DTZ एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप B1 लेवल प्रोफिशिएंट कंसिडर होते हैं। इसके साथ जो इसके कम्बिनेशन में दूसरा पार्ट होता है जर्मनी का जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो एग्ज़ाम होता है जिसको जर्मन में लेबन इन डॉइचलैंड कहते हैं, आप जब वो पास करते हैं तो ये दो एग्ज़ाम्स पास करने पर आपका इंटीग्रेशन कोर्स पूरे का पूरा कंप्लीट होता है। पहले क्या होता था जी, जब आप या कोई भी जर्मनी में आता है वो आके मतलब ज़ीरो लैंग्वेज के साथ, ज़ीरो किसी चीज़ के साथ, तो वो इंटीग्रेशन कोर्स में बड़े आराम से इनरोल कर लेता था और इंटीग्रेशन कोर्स को करके अपने मामलात को आगे लेके चल पड़ता था। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि जी लोगों को तैयार करना जर्मनी में सरवाइव करने के लिए, जर्मनी में रहने के लिए, और उनको इतना काबिल बनाना कि वो अपनी डेली लाइफ जर्मनी में स्टार्ट कर सकें। बहुत अच्छी चीज़ है जी ये। मैंने भी जब 2022 में मैं आया था, मैंने भी इंटीग्रेशन कोर्स किया था। और मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो इंटीग्रेशन कोर्स के बगैर जर्मनी में इंटीग्रेट होना, एज इन डेली लाइफ के ऊपर इंटीग्रेट होना, वाकई बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, और इंटीग्रेशन कोर्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये तो थी पहले की बात। और इसके अंदर क्या होता था जी कि आपको जर्मनी का एक ऑफिस है, जर्मनी का एक डिपार्टमेंट है जिसको बुंडेसआम्ट für Migration und Flüchtlinge कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है बाम्फ। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होती है फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज़। तो जब भी आप इंटीग्रेशन कोर्स के लिए आप इनरोल करते थे तो आपको स्टेट हेल्प करता था इन द फॉर्म के उसके ऊपर आपको एक सब्सिडी मिलती थी और कुछ पैसे आप देते थे, कुछ पैसे आपको स्टेट से हेल्प, मतलब हेल्प इज़ द रॉन्ग वर्ड, स्टेट उसके ऊपर सब्सिडी देती थी। और अगर आप 2 साल के अंदर इंटीग्रेशन कोर्स कर लेते थे, 2 साल एज इन आने के 2 साल के अंदर अगर आप इंटीग्रेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते थे तो आपकी पे हुई हुई अमाउंट का 50% आपको वापस इन फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट मिल जाता था। मतलब मस्ट नहीं, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते थे कि आप उस 50% अमाउंट की रीइंबर्समेंट अप्लाई करें। ये तो था पहले का रूल। बड़ा ही अच्छा, बड़ा सा A1। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जी इंटीग्रेशन कोर्स महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ आप इनरोल करते हैं ये एक महंगी गेम होती है। फरवरी 2026 एज इन ये वाले फरवरी से बांफ ने बेसिकली वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए अंटिल फर्दर नोटिस न्यू एडमिशन्स को फ्रीज कर दिया। अब ये वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स के जो टर्म है इसका क्या मतलब है, या इसके अंदर जो इफेक्ट हो रहा है ग्रुप, वो क्या है जी? सबसे पहला तो वो ग्रुप इफेक्ट हो रहा है जिनके पास ये कोर्स अटेंड करने की कोई लीगल या ऑब्लिगेशन नहीं है। लीगल से मेरी मुराद कि वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है या उनके पास ऑब्लिगेशन नहीं है इस कोर्स को अटेंड करने की। सबसे पहले तो वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पे वो असाइलम सीकर्स, सर्टन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ स्टेइंग इन जर्मनी वाली कैटेगरी के जो असाइलम सीकर्स हैं वो इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। तीसरे लेवल के ऊपर जनाब वो लोग जो टॉलरेटेड स्टेटस, जिसको जर्मनी में डुलडुम कहते हैं, जो लोग उस स्टेटस पे हैं वो भाईजान इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। चौथे लेवल पे जो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ अंडर टेम्परेरी प्रोटेक्शन है, मतलब कि यूक्रेन से आए हुए वो रिफ्यूजीज़ जो टेम्परेरी हिफाजत के अंडर हैं वो इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट में जो यूरोपीय यूनियन के सिटीजन्स हैं वो इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब इस कैटेगरी के लोगों के लिए इमीडिएटली एडमिशन्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। कौन से लोग इनरोल कर सकते हैं या जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनमें से कौन से लोग जो हैं वो इसमें वो कर सकते हैं
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। तो वो लोग इसके अंदर अभी भी इनरोल कर सकते हैं जिनके पास लीगल इंटाइटलमेंट है या ऑब्लिगेशन है। लीगल इंटाइटलमेंट से मुराद कि वो लोग जो अपने स्पाउस को इधर ज्वाइन कर रहे हैं, जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, वो इसके अंदर अभी भी इनरोल कर सकते हैं। वो लोग जिनको जॉब सेंटर या हाउस लैंड बोर्ड ने ऑब्लिगेटेड किया है कि आपने ये कोर्स अटेंड करना है, वो लोग इनरोल कर सकते हैं। या तीसरी कैटेगरी के अंदर जो सेल्फ पेइंग है, मतलब आप अपनी जेब से खुद पैसे दे के करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जी जो अभी भी न्यू इनरोल कर सकते हैं या जो इन कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्टेप का बाम्फ ने बेसिकली जो रीज़न बताया है वो ये बताया है कि ये इस कोर्स के ऊपर पर पर्सन जो कॉस्ट आती है वो 3000 यूरोस, 3000 यूरो से लेके 8000 यूरो तक इसकी कॉस्ट आती है। और फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उर्दू में जिसके ट्रांसलेशन के फाइनेंशियल मसाइल की वजह से ये फ्रीज़ करना पड़ रहा है। और इसको वो फर्दर ये करते हैं कि जी 2026 के अंदर 2025 वाला ही बजट जो कि 1 बिलियन यूरो था, तो वो ये चाहते हैं कि इसको उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए जो कि पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेइंग है, जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन बनती है कि जी जो कि फ़ायदेमंद लोग हैं यहाँ पर रुकने के लिए, उनके ऊपर ये इन्वेस्ट किया जाए। इस सारी पिक्चर के अंदर तकरीबन 1,30,000 130,000 लोग जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। मतलब कि इस पूरे इंटीग्रेशन कोर्स कैटेगरी में से डायरेक्टली 1,30,000 लोग तो सीधे बाहर, 1,30,000 लोग तो सीधे बाहर। और बाकी जैसा मैंने बताया कि जो 3 कैटेगरीज के लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी अब बाँफ जो है वो बेसिकली एक अप्रूवल सिस्टम करेगा कि आपके पास बाँफ की तरफ से सूलासुंग होनी चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए, तो फिर आप वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो एक नटशेल में समरी हो गई कि जी ये बेसिकली अपडेट है कि अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने 2022 में 2022 में खुद इंटीग्रेशन कोर्स किया था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अब कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1, इंटीग्रेशन कोर्स के बगैर, जैसे मैंने पहले बताया, जर्मनी में इंटीग्रेट होना बहुत ही मुश्किल है। आपको शुरू में ज़ुबान नहीं आती, आपको शुरू में कुछ लिखना नहीं आता, आपको शुरू में मामलात को डील कैसे करना है ये बिल्कुल नहीं आता। ये सब आपको इंटीग्रेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, आपको चीज़ों का नहीं पता होता, वो आपको इंटीग्रेशन कोर्स में बताया जाता है। तो मतलब आपकी डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ आपने कैसे गुजारनी है, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन कोर्स प्रैक्टिकली तैयार करता है। एक तो उस पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जर्मनी में अगर आपने काम करना है, जर्मन जॉब मार्केट में जर्मन लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी अजीब किस्म की बातें चलती हैं कि जी जर्मनी में इंग्लिश में जॉब कर रहा हूँ जी, मुझे इंग्लिश में जॉब मिल गई और इंग्लिश में हो जाता है, होता है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ पर काम ढूंढना और काम करना और काम में तरक्की करना बहुत मुश्किल है। तो इंटीग्रेशन कोर्स आपको वहाँ पे भी हेल्प करता था कि अगर आपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम, DTZ एग्ज़ाम पास किया तो आप B1 प्रोफिशेंट, और B1 लैंग्वेज किसी भी कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल है। कि उसका मतलब बेसिकली B1 का मतलब होता है कि आपको डे टू डे कम्युनिकेशन की जर्मन आती है, आपको ऑफिस में काम करने की जर्मन आती है। मतलब बेसिकली आपको इतनी जर्मन आती है कि आप आराम से अपने मामलात को आप संभाल सकते हैं, देख सकते हैं और कर सकते हैं। जब ये स्टेट सब्सिडीज़ कट होंगी तो जैसा मैंने बताया ये बहुत ही महंगा कोर्स है। मतलब कि जहाँ पर पहले कहीं ना कहीं से इसको अफोर्ड करने की कोई ना कोई लिमिट निकल आती थी, अब वो मुश्किल हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो उसके अंदर अब क्या होगा कि एक तो जो लोग एडमिशन ले रहे हैं वो फ़िल्टर होंगे, मतलब जितनी आराम से पहले आपको इसकी एक्सेस थी अब वो एक्सेस उतनी आराम से नहीं होगी। इस सारे प्रोसेस के ऊपर फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल फेस होगी। और इस सारे प्रोसेस से मेरी मुराद है ज़ुबान सीखना, डे टू डे चीज़ों के बारे में सीखना, लर्न करना, आगे जॉब्स, ये वो आगे पीछे, मतलब इन सारे मामलात के ऊपर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ेगा। सारी गुफ्तगू का नटशेल, सारी गुफ्तगू की समरी ये कि इस चीज़ से ओवरऑल जब आप जर्मनी में मूव होते हैं और अपनी एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं तो उस पूरी टाइमलाइन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब मेरा सजेशन उन सब लोगों को यही होगा जो जर्मनी मूव होना चाहते हैं या जो इस प्रोसेस में हैं कि उन्होंने जर्मनी मूव होना है, अपने ये वाले मामलात, लैंग्वेज वाले मामलात, बोलचाल वाले मामलात, डे टू डे सर्वाइवल वाले मामलात, इनके बारे में सिर्फ इंटीग्रेशन कोर्स के ऊपर रिलायंट ना रहें, कुछ और मामलात भी करें। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं
तो कोशिश करें कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आएँ। अगर आप यहाँ पर हैं तो कोशिश करें कि कुछ रिसोर्सेज या सेल्फ लर्निंग की तरफ आएँ, क्योंकि अब ये दिनों के साथ पॉलिसीज़ कैसे चेंज होंगी ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर एक और मसला ये भी आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, नो डाउट बहुत मेहनत से सिखाई जाती है, बहुत अच्छी सिखाई जाती है, इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट चलें स्टिल काम हो रहा है, सब कुछ वो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन जिस वक्त आप यहाँ आते हैं तो वो लैंग्वेज जो पाकिस्तान में सिखाई जाती है और जो लैंग्वेज यहाँ सिखाई जाती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और वो बहुत नेचुरल है। पाकिस्तान एक जर्मन स्पीकिंग मुल्क नहीं है, जर्मनी एक जर्मन स्पीकिंग मुल्क है, तो ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा। तो जनाब एक टिप मेरी तरफ से यही है कि मामलात को अब वेल इन टाइम प्लान करें, और वेल इन टाइम चीज़ों को प्रॉपरली, अगर तो आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर मूव हो रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की तरह चीज़ें उतनी आसान शायद ना रहें। बाय द वे, B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट अब आपको अपनी PR नीदरलासुंगज़erlaubnis की एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी है। वो आज की नहीं है, वो काफ़ी सालों की है। तो इसका मतलब है कि अगर आप जर्मनी आ भी गए हैं और आपने इंटीग्रेशन कोर्स नहीं किया, या चल इंटीग्रेशन कोर्स को एक साइड पे रख दें, अगर आपने लैंग्वेज B1 नहीं पास की हुई और आपके पास लेबन इन डॉइचलैंड का पास हुआ हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप नीदरलासुंगज़erlaubnis के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नीदरलासुंगज़erlaubnis को शॉर्ट फॉर्म में नीदरलासुंग कहते हैं या PR कहते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, और जिस तरह के आजकल जर्मनी के हालात हैं उसमें जितना जल्दी आप किसी चीज़ को कर सकते हैं जी, वो आपके लिए बेहतर होता है। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर आप कम से कम टाइम में अगर आप आते हैं, यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो 21 महीने ब्लू कार्ड पे रहने के बाद अगर आपके पास B1 है और अगर आपके पास लेबन इन डॉइचलैंड है, तो आप इमीडिएटली अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो इसी से अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जर्मन लेवल B1 सर्टिफिकेट, लेबन इन डॉइचलैंड, ये 2 सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले इंटीग्रेशन कोर्स से कवर हो जाते थे, अब वो थोड़े से मामलात डिफरेंट होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, और इसका फ्यूचर क्या बनेगा, लेट्स सी, मिल के देखते हैं कि क्या बनता है।